भोपाल में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस मामले में नया बसेरा में रहने वाली एक हिंदू युवती को उसके पड़ोस में रहने वाले यूसुफ नाम के युवक ने प्रेम जाल में फंसाया और उसकी शादी होने के पहले उसे ले भागा। यूसुफ के मामले में भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदू युवती को समझाया था, लेकिन उसने उनकी बात भी नहीं मानी। इस मामले में हिंदू युवती के परिजनों ने भोपाल के कमलानगर थाने में यूसुफ पर केस दर्ज कराया है। ये नए भोपाल की नया बसेरा बस्ती है। यहाँ रहने वाली 19 साल की हिंदू युवती नर्सिंग की छात्रा भी थी। उसके पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम युवक यूसुफ ने जब युवती के नाम पर लोन लिया और लोन जमा नहीं करने पर जब युवती के घर रिकवरी का लेटर पहुँचा, तब खुलासा हुआ कि यूसुफ से उसके संबंध थे। हिंदू युवती की 30 मई को शादी थी, लेकिन वो शादी के गहने लेकर यूसुफ के साथ भाग गई। इसके पहले इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब युवती के परिजन उसे लेकर भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के यहाँ पहुंचे। सांसद ने युवती को समझाया और फिल्म द केरल स्टोरी भी दिखाई। इसके बाद भी वो शादी के पहले यूसुफ नामक मुस्लिम युवक के साथ भाग गई। इस मामले में युवती के परिजनों की शिकायत पर भोपाल के कमला नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। स्वदेश न्यूज ने लव जिहाद के इस मामले में हिंदू युवती की मां और उसके भाई से चर्चा की। भोपाल में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है और इस बार लव जिहाद का शिकार बनी है फिर एक हिंदू लड़की, जिसके परिजन इस वक्त हमारे साथ में हैं और हम बात करते हैं उनसे कि ये बताइए आपकी लड़की जब गई या कैसे पता चला कि वो किसी यूसुफ नाम के लड़के के संपर्क में है। वो है ना 11 तारीख उसने पहले क्या है अपनी आईडी पे लोन लिया था। लोन लेके उस लड़के को दिया। जब वो किस्त वाले हमारे घर आए तब हमें पता चला कि उसने आईडी पे लोन लिया है और उस लड़के को उठा के दिया है। फिर हमने उसकी एफआईआर दर्ज करवाई। जब थाने में आई तब हमें पता चला कि वो लड़की ने उस लड़के को लोन उठा के दिया। उसने दबाव में उसको लोन दिया क्योंकि उसके पास कोई वीडियो है उसकी। तो है ना वो लोग दबाव डालते हैं कि है ना आप हमें है ना पैसा ला के दो, ये करो। उसने उसके पहले घर में कुछ चोरियाँ भी करवाई हैं। तो लड़की ने घर में से भी सामान उठा के उसको दिया गया है। उसके बाद फिर लोन उठा के दिया गया। जब लड़के ने लोन नहीं भरा फिर हम लोग गए थाने में, तब हमने एफआईआर दर्ज करवाई, पूछताछ करी। पुलिस वालों ने सिर्फ एक समझौता कर दिया कि है ना आप एक समझौता कर लीजिए कि लड़का किस्त भरेगा। उसने कोई किस्त नहीं भरी, मुश्किल से 2 किस्त भरी। उसके बाद आज तक उसका कोई अता। ये यूसुफ आपके मोहल्ले में ही रहता है और यहाँ क्या माहौल है? कितने परिवार हिंदुओं के, कितने परिवार मुसलमानों के, और ये यूसुफ का परिवार कितना बड़ा है? लगभग कम से कम 300-400 तो होंगे उसके परिवार के लोग और बहुत बड़ा उसका परिवार है। सभी खानदान, पूरा खानदान यहीं पे रहता है। ये आपकी बेटी के टच में कैसे आया यूसुफ? उसकी बहन के जरिए आया क्योंकि उसकी बहन नर्सिंग करती थी, मेरी लड़की भी नर्सिंग करती थी। उसी ने ही दोस्ती कराई है। और इस वक्त हमारे साथ जो पीड़ित परिवार है उस युवती के भाई भी हैं। ये बताइए कि आप सांसद जी के पास भी इस मामले को लेके गए? जी, सांसद जी के पास हम लेकर गए थे। जब हमारी बहन बुर्का पहनकर थाने आई थी तो पुलिस वाले उल्टा मेरी बहन को भड़काया जा रहा था पुलिस की तरफ से कि ये 18 साल की है, ये अपना निर्णय खुद ले सकती है। तो सर ऐसा कैसा निर्णय लिया जा सकता है? क्या हिंदू को मुस्लिम बना दिया जा सकता है? नहीं बनाना चाहिए। तो इस केस के चक्कर में हम सांसद जी के पास गए थे तो सांसद जी ने हमारी हेल्प करी, हमको हमारी लड़की वापस दिलवाई। लेकिन सर उसके बाद दोबारा उसके ऊपर दबाव बनाया गया और सर उसको घर से दोबारा ऐसी चोरी करवाएंगे और सर वो लड़का लेके अभी तक के फरार है, जिसकी एफआईआर हमने दोबारा कमला नगर थाने में कराई। लेकिन थाने वालों ने सिर्फ एक गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। क्या ये लव जिहाद का मामला है? जी, ये लव जिहाद का मामला है। लड़की को हिंदू से मुसलमान बनाया जा रहा है। यूसुफ के पास अभी आपकी बहन सुरक्षित होगी क्या लगता है? नहीं सर, वो एक सर अपराधी है। अपराधी के पास कोई सुरक्षित कैसे रह सकता है? उसके ऊपर सर पहले से थाने में इतने प्रकरण दर्ज हैं, केस दर्ज हैं उसके ऊपर कि सर वो एक जिला बदर है। लेकिन सर पुलिस ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी, जब भी उसे इसे छोड़ दिया गया। आपकी बहन जब बुरके में आपने उसको देखा तो क्या महसूस हुआ उस वक्त आपको? सर मुझे उस समय बहुत शर्म महसूस हुई कि एक हिंदू लड़की बुर्का पहनकर थाने में आई, जो कि मेरी खुद एक बहन है। सर हम सनातनी लोग हैं और सर हम सनातनी धर्म ही अपनाएंगे। हमको तो सर हमारी लड़की वापस चाहिए बस। जब वो एक बार थाने पे सांसद जी के समझौते के बाद वापस आ चुकी थी, फिर कैसे वो उनके साथ भाग गई? सर दोबारा उसको ब्लैकमेल किया गया ना,
मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सर वहाँ से वापस आ गई। और सर सांसद जी के पास एक वीडियो क्लिप भी है जो उनने वहाँ से घर से जब भेजा था, जब उसकी एक वीडियो क्लिप भी बनाई थी, जब मेरी बहन ने बयान दिए थे कि मैं अपने माँ बाप का कहना मानूंगी, मैं वो लड़के के पास कभी दोबारा नहीं जाऊंगी, ऐसा वैसा। सांसद जी के पास पूरी एक वीडियो क्लिप बनी रखी है जिसमें मेरी बहन ने बयान दिए हैं। अभी क्या लगता है आपको, कहाँ होगी वो, कैसे होगी, कितनी चिंतित है आप? सर अभी तो हमें बहुत चिंता है कि हमारी बहन इस समय कहाँ है, क्या है, इस बात की हमें जानकारी नहीं है। लेकिन इसकी पूरी जानकारी यूसुफ के परिजनों को है कि उन्होंने लड़की को कहाँ छुपा के रखा है और किस हाल में रखा है। इस्लाम धर्म तो स्वीकार नहीं कर लिया, आपको लगता अंदेशा है? नहीं सर, करा तो नहीं, और अगर सर कर भी लिया है तो सर हम इस बात की अनुमति नहीं देंगे। हमें तो सर हमारी लड़की वापस चाहिए। केरला स्टोरी देख सांसद जी के साथ भी दिखाई थी कि थोड़ा सा ध्यान बटे या सही बता चले, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर क्या होना था सर, उसका तो सर पहले से ही माइंड वॉश था। उसके बाद दोबारा उसे ब्लैकमेल करा, उसके जरिए सर वो दोबारा घर से निकल गई। अब सर वो उसको जान से मारने की धमकी दी जाती थी। वो सर डरी डरी सी रहती थी, किसी से कहती नहीं थी, कुछ बोलती नहीं थी, चुपचाप अकेले पलंग पे सोती रहती थी, उठती थी, खाना खाती थी, फिर सो जाती थी। सर वो एक डरी हुई लड़की थी जिसको एक मुस्लिम युवक ने बहुत ज़्यादा डरा के रखा था। अब क्या लगता है आपको, आपकी बेटी इतने समय से गायब है यूसुफ नाम के लड़के के साथ, तो क्या उम्मीद है आपको सरकार से, पुलिस से, जनप्रतिनिधियों से? तो यही उम्मीद है कि बस मुझे मेरी लड़की चाहिए, सरकार है ना मेरी लड़की लाके दे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो गया पैसा धेला सब कुछ गया, मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, बस मुझे मेरी लड़की चाहिए। वो हिंदू थी और हिंदू ही रहेगी। अगर उसने यूसुफ के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया होगा तो आप अपनाएंगे उसे? नहीं नहीं, हम लोग नहीं अपनाएंगे। लेकिन क्या है, ऐसा है ना, आज तक हुआ नहीं है, क्योंकि जब तक माँ बाप की अनुमति नहीं होती कोई शादी मान्य नहीं, शून्य है ये है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ पीड़ित परिवार के परिजन और युवती के परिजन की माँ और भाई, और उनका साफ कहना था कि अगर यूसुफ के साथ गई उनकी बेटी वापस आती है तो वे उसे मुस्लिम के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश।